तो कल हम परमेश्वर के वचन में भजन 67 का दूसरा पद देख रहे थे, 67 का 2। जिससे तेरी गति पृथ्वी पर तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए, सब जातियों में जाना जाए। परमेश्वर के वचन में जो उद्धार का काम परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किया है, वो उद्धार सीमित ना रहे, वो सिमट ना जाए, सिमट कर खत्म ना हो जाए, उसका इंतजाम भी प्रभु ने किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में 300 से अधिक बार एक वर्ड इस्तेमाल आया है, सेनाओं का यहोवा। काय का यहोवा? सेना किसकी है? उसके पास स्वर्गदूतों की एक बड़ी सेना है। परमेश्वर के पास जब इतनी अरबों खरबों स्वर्गदूतों की सेना है, पर सेना पर उसने विश्वास नहीं किया। उस सेना पर जो स्वर्गदूतों की है, उस पर उसको विश्वास नहीं। उसने विश्वास किया हम पर, और जो उद्धार का काम उसने पूरा किया, उस उद्धार की कहानी, उस उद्धार की घटना को सारे संसार में, सारी जातियों के, सारी भाषा के लोगों के बीच में ले जाने का जिम्मेदारी उसने स्वर्गदूतों को नहीं दी। वो जिम्मेदारी उसने हमारे कांधों पे रखी। आपके पास लाखों रुपया है, आप उसको संभालने की जिम्मेदारी किसको देंगे? जो सबसे ज्यादा विश्वास योग्य होगा। आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो सबसे ज्यादा विश्वास योग्य होगा। तो परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य समझकर सेवा दी है। और वो सेवा क्या है मालूम है? वो उद्धार का काम, वो उद्धार की कहानी, वो उद्धार की घटना, वो उद्धार का सुसमाचार सब जातियों के लोगों में ले जाना। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में जब वो थे, तो उन्होंने कहा, मनुष्य का पुत्र इस दुनिया में खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए, पापियों को बचाने इस दुनिया में आए। तो लक्ष्य, उद्देश्य क्या है? यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है? कुचले हुओं को, बंधुओं को छुड़ाए और कंगालों को सुसमाचार सुनाए। ये कंगाल कौन है? जिनके पास पैसा नहीं होता, हमारी दृष्टि में वो कंगाल है। जो सड़क पे खड़े होकर के कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, हमारी दृष्टि में वो कंगाल है। पर परमेश्वर की दृष्टि में कंगाल कौन है? जिसके पास यीशु नहीं है। जिसके पास यीशु नहीं है वो कंगाल है, बदहाल है। पर हमारे पास यीशु है तो हम कंगाल नहीं रहे। और हमारी ड्यूटी है कि हम अब जो कंगाल हैं उनकी सुधि लें, कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाएं, निराशा में जो पड़े हुए लोग हैं उनको आशावान बनाएं। परमेश्वर के वचन में पौलुस कहता है, मुझे विश्वास योग्य समझकर प्रभु ने सेवा दी है। काय की सेवा? लोगों तक सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? व्हाट इज सुसमाचार? सुसमाचार, आप भूखे को कंबल दो, ये सुसमाचार नहीं है। हाँ, जिसको ठंड लग रही है, कपड़े नहीं है, उसको कंबल दो, तो उसके लिए वो खुशखबरी है। सुसमाचार का मतलब खुशखबरी। भूखे को रोटी मिलेगी, वो उसके लिए खुशखबरी है, सुसमाचार है। खोए हुए को उद्धार मिले, ये सुसमाचार है। उद्धार मुफ्त है, उद्धार मुफ्त है। पर
इसकी कीमत किसी ने चुकाई है। उद्धार मुफ्त जरूर है, पर एक है जिसने कीमत चुकाई है। और कीमत कौन चुकाता मालूम है? जो प्यार करता है। पर यीशु मसीह ने अपनों से प्यार करना नहीं, अपनों से तो सभी प्यार करते हैं, गैरों से मोहब्बत करना सिखाता है मसीहा। मेरा कहने का मकसद यह है, सुसमाचार की जिम्मेदारी हमारे कांधों पर है। उसने हम पर विश्वास किया है। अभी रास्ते खुले हुए हैं और अभी हम सो रहे हैं। कितनी बढ़िया बात उसने लिखी है, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना दे। और यीशु मसीह के अगर 12 चेले इज़राइल में ही मर जाते, कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, पहले यीशु मसीह के 70 चेले थे, 58 इसलिए छोड़ गए कि शिक्षा अच्छी नहीं लगी, कठोर लगी, कठिन लगी, त्याग बलिदान की बात करता है, ये तो पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है, तो सरफिरा है, छोड़ के चले गए। लेकिन 12 बने रहे और 12 ने बोला भाई हम तुझे नहीं छोड़ सकते, है ना। कुछ लोग दूर रह के भी पास रहते हैं, कुछ पास रह के भी दूर रहते हैं। कि अगर वो चेले, यीशु मसीह जो बोल के गया ग्रेट कमीशन, ग्रेट कमीशन क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। कितनी जातियों को? कोई छूट ना जाए, कोई छूट ना जाए। इसलिए मैं हर जाति भाषा के लोगों से मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर भी करता है। वो 12 चेले अगर इज़राइल में सिमट के रह जाते तो वो सुसमाचार सब जातियों में कदाचित नहीं पहुंचता। धन्यवाद है उस ऐसे 12 चेलों के लिए। चेले हो तो ऐसे हो, ना हो तो संख्या ज्यादा ना हो कोई दिक्कत नहीं है, पर 12 ही काफी हैं। और उन 12 ने ही पूरे विश्व में धूम मचा दी। संख्या नहीं थी ज्यादा, पर 12 ही काफी थे। जहां गए वहां धूम मचा दी, सुसमाचार लेकर आए। यीशु मसीह ने 12 चेलों के पांव इसीलिए धोए थे। क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो सुसमाचार लेकर जाते हैं। हर गली में, हर जाति भाषा के लोगों में सुसमाचार पहुंच जाए, ये इस आयत का अर्थ है। बाइबल में लिखा है, सब लोग अपना अपना खेत, धन दौलत बेचकर चेलों के चरणों में लाकर रख देते थे। फिर क्या लिखा है वहां मालूम है? जैसा जिसको जरूरत होती थी वो चेले उसको बांट देते थे। अच्छा, तेरी बेटे की नर्सिंग की फीस भरनी है, चलो ठीक है लेके जाओ। तेरी ये आवश्यकता है, चलो। पर एक बास्केट में आएगा जब ना आप सब लोग नौकरी करते हैं, सब नौकरी करके एक बास्केट में डालो, फिर जैसी जिसकी आवश्यकता है उसके मुताबिक दो। गरीब का रहेगा। एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए मिलते हैं, एक आदमी 10,000 रुपए कमाता है, तो 2 लाख रुपया अगर ला करके वो प्रभु के चरणों में रखेगा तो 10,000 वाले की आवश्यकता भी पूरी होगी ना। पर हम अपना बैंक बैलेंस, अपने खजाने भरने में लगे हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है, उन्होंने सुसमाचार सारी जातियों के लोगों के बीच में दिया, और हमें भी यही करना है। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। बाकी की बातें हम कल करेंगे इसी बारे में। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रभु का नाम ऊंचा करें।